नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरजे 49 एग्री क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हेतु राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो कल्चर में देखते हैं सर्वप्रथम कौन से संत संप्रदाय में देखते हैं सर्वप्रथम बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, चलाने वाले थे, वो कौन थे? संत जाम्बोजी। जाम्बोजी के अगर उपनाम देखें तो क्या है? पर्यावरण वैज्ञानिक, गूंगा गहला और विष्णु के अवतार। वृक्षों को लगाने के लिए बढ़ावा दिया और वृक्षों को कटाने के लिए रोक लगाई, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इनका जन्म इनका 1451 में पीपासर नागौर में हुआ था। संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? लोहट जी जाट। और जबकि माता का नाम क्या था? हंसा देवी। पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। और माता का नाम क्या था? हंसा देवी। और संत जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? धनराज। इन्होंने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समराथल व धोंकदौरा में बिश्नोई संप्रदाय की क्या स्थापना की थी? कब? 1485 ईस्वी में। क्षेत्र कौन सा आया? समराथल धोंकदौरा। कहां पर? बीकानेर में। संत जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और बिश्नोई संप्रदाय में अगर नियम पूछे तो कितने होते हैं? 29 नियम होते हैं। 20 प्लस 9 नियम इन्होंने पर्यावरण सुरक्षा व जीवों की सुरक्षा के लिए दिए थे और 20 नियम अपने संप्रदाय के लिए दिए थे। और इनकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ कहां पर है? मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर में। और वहां पर मेला कब लगता है? फाल्गुन महीने में और आश्विन आश्वद महीने में अमावस्या को लगता है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? मुकाम, तालवा, नोखा, बीकानेर में। और वहां पर मेला कब लगता है? फागुन के महीने में और आश्विन आश्वज के महीने की अमावस्या को लगता है। और इनकी विशेषता क्या है कि ये बिश्नोई समाज के जो संप्रदाय होते हैं वो क्या? नीले वस्त्र धारण नहीं करते हैं और वृक्ष को नहीं काटने देते। और ये खेजड़ी वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नीले वस्त्र पहनते नहीं हैं और हरे वृक्षों को काटने नहीं देते और नहीं काटते। और खेजड़ी वृक्ष की क्या पूजा करते हैं? पूजा भी कब करते हैं? विजयदशमी दशहरे के दिन करते हैं। अब संत जाम्बोजी का आदर्श वाक्य क्या था? संत जाम्बोजी का आदर्श वाक्य था, सिर साठे रुख तो भी सस्तो जान। मतलब इसका अर्थ यह है कि मतलब एक वृक्ष के बदले अगर मनुष्य की एक सिर भी कटा तो भी क्या है? कम है। इसलिए आदर्श वाक्य था, सिर साठे रुख तो भी सस्तो जान। फिर उपदेश स्थल, संत जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल था उसको क्या बोलते हैं? सांथरी। संत जाम्बोजी ने जिस स्थान पर जो उपदेश दिए थे उस स्थान को क्या बोलते हैं? सांथरी। और थापन क्या है? बिश्नोई संप्रदाय में बच्चे के नामकरण, विवाह आदि संस्कार कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? थापन। फिर 1536 कौन सा गांव है? लालसर बीकानेर में है। संत जाम्बोजी को निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? 1536 में। गांव कौन सा है? लालसर बीकानेर में। फिर सिकंदर लोधी। संत जाम्बोजी सिकंदर लोधी से मिलकर गो हत्या पर रोक लगाई थी। संत जाम्बोजी ने सिकंदर लोधी से मिलकर गो हत्या पर रोक लगाई थी। जाम्बा कहां पर है? जाम्बा है फलोदी में। पहले था जोधपुर में, अब है फलोदी में। बिश्नोई संप्रदाय का गुरुद्वारा भी कह सकते हैं। और एक प्रकार से पुष्कर में जो मंदिरों की ज्यादा संख्या है ना, इस कारण इसे पुष्कर के समान भी उपाधि दी गई है। किसे? जाम्बा फलोदी को। जाम्बा फलोदी बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, इसलिए इसे बिश्नोई समाज में पुष्कर के समान मान्यता प्राप्त है। और जाम्बा फलोदी में मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और जबकि इनकी जो प्रमुख पीठ है, पीठ पर मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को बढ़ता है। संत जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनमें देखते हैं ग्रंथ कौन से हैं इनमें? 120 शब्द वाणियां। जम सागर जो ग्रंथ है इसमें बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जम्ब संहिता और जम्बवाणी को बिश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी जाती है। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछे कि बिश्नोई संप्रदाय का कौन सा ग्रंथ है जिसमें 29 नियमों का उल्लेख मिलता है, तो 29 नियमों का उल्लेख कौन से में मिलता है? जम सागर में। इसके बाद देखते हैं राजाराम संप्रदाय। कौन सा? राजाराम संप्रदाय भी बिश्नोई समाज की तरह है, बिश्नोई संप्रदाय की तरह। इसमें भी हरे वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं है। तो ये प्रवर्तक मतलब चालू करने वाले कौन थे? इसमें राजाराम, नाम से पता चल रहा है कौन थे? राजाराम। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? शिकारपुरा जोधपुरा में। कहां पर है? शिकारपुरा जोधपुर में है। इसमें भी हरे वृक्षों को काटना निषेध है। बिश्नोई संप्रदाय के बाद ये दूसरा संप्रदाय है जिसमें हरे वृक्षों को काटना निषेध है। तीसरा संप्रदाय है कौन सा? नवलदासी।
नवलदासी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? जोधपुर में। नवलदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन है? नवलदासी नाम से पता चल रहा है, नवलदास जी। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नवलदासी संप्रदाय के संस्थापक नवलदास जी का जन्म स्थान कहां पर है? अरसोलाव गांव नागौर में। अरसोलाव गांव नागौर में। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में। इसके बाद है गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा? गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय से पता चल रहा है गुद्दड़ कौन से होते हैं? जो घुसाने वाले होते हैं, उन पर हम सोचते हैं वो क्या होते हैं? गुद्दड़ होते हैं। तो ये क्या है? गुद्दड़ संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गुद्दड़ से बने, गुदड़ी से बने वस्त्रों को धारण करते हैं। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। गुद्दड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और गुद्दड़ संप्रदाय के जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन है? संत दास जी। कौन है? संत दास जी। इसके बाद है प्रणामी संप्रदाय। कौन सा? प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? प्राणनाथ जी। संत है प्राणनाथ जी। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? पन्ना, एमपी में। और अगर राजस्थान में पूछे प्रणामी संप्रदाय की पीठ कहां पर है, तो आदर्श नगर जयपुर में। कहां पर है? आदर्श नगर जयपुर में। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का एक ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप, इसी ग्रंथ की पूजा की जाती है कौन से संप्रदाय में? प्राणनाथी संप्रदाय में। इसके बाद है अंखलिया संप्रदाय या अलखिया संप्रदाय। कहां पर है? इसकी पीठ बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। और अंखलिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? स्वामी लालगिरी। कौन थे? स्वामी लालगिरी, जो कि एक मोची जाति से थे। और तो इनके अंखलिया संप्रदाय के जो अनुयायी होंगे वो किस जाति के होंगे? मोची जाति के होंगे। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? चूरू में हुआ था। अंखलिया संप्रदाय के स्वामी हैं, वो प्रवर्तक कौन है? स्वामी लालगिरी जी। मोची जाति से थे। जन्म स्थान इनका कहां पर है? चूरू में। और इस संप्रदाय के लोग कौन से जाति के होते हैं? मोची जनजाति के। और इनका समाधि स्थल कहां पर है? गलता जी। गलता जी कहां पर है? जयपुर में। और अंकलिया स्वामी लालगिरी जी का एक ग्रंथ है कौन सा? अलख स्तुति प्रकाश। कौन सा? अलख स्तुति प्रकाश। और अंकलिया संप्रदाय के कुंडलीय प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कुंडलीय प्रसिद्ध है। इसके बाद है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? गाडा, डीडोना, कुचामन। कहां पर है? पहले थी नागौर में, अब कहां पर है? डीडोना, कुचामन में। और निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनका जन्म कब? संत हरिदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में कापड़ो डीडवाना कुचामन में हुआ था। कब? 1455 ईस्वी में कापड़ो डीडवाना में हुआ था। जो इनका मूल नाम था वो क्या था? हरि सिंह सांकला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला, जो कि जन्म से क्या थे? डाकू थे। डाकू बनने के बाद इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। कौन थे? संत हरिदास जी। उसके बाद है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय सगुण और निर्गुण दोनों में आता है। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? संत चरणदास जी। नाम से ही पता चल रहा है चरणदासी संत चरणदास जी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा गांव अलवर में। कब? 1703 ईस्वी में डेहरा गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था संत चरणदास जी का। और इस संप्रदाय के कितने नियम है? 42। बिश्नोई संप्रदाय के कितने थे? 29। चरणदासी संप्रदाय के नियम कितने हैं? 42। और मेला कहां पर मेला कब लगता है इनका? बसंत पंचमी को। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा गांव अलवर में। संत चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसके? नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी किन्होंने की थी? संत चरणदास जी ने। इनके 52 शिष्य थे। 52 शिष्य में प्रमुख शिष्य है दयाबाई व सहजोबाई। कौन? दयाबाई व सहजोबाई। दयाबाई ने विनय मल्लिका और दयाबोध ग्रंथ की रचना की थी। दयाबाई ने विनय मल्लिका और दयाबोध की रचना की थी, जबकि सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दयाबाई व सहजोबाई किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? किस संप्रदाय के हैं? चरणदासी के। और इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी वो कौन सी भाषा में की थी? मेवाती भाषा में। कौन सी? मेवाती भाषा में इन्होंने रचना की थी। उसके बाद है लालदासी। कौन सा? लालदासी। नाम से पता चल रहा है लालदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लालदास जी। कौन? लालदास जी। लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? धौलीदू गांव अलवर में। धौलीदू गांव अलवर में। और जो लालदासी संप्रदाय की पीठ है वो कहां पर है? धौलीदू अलवर में। जन्म भी वहीं पर है और पीठ भी कहीं पर है, धौलीदू अलवर में। ये लालदासी जो संप्रदाय है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? मेवात। मेवात कौन से जिलों को कहा जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे। तो लालदासी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे?
मेवात क्षेत्र में। और इनकी जो मृत्यु हुई तो वो कहां पर हुई थी? मृत्यु हुई थी नकला गांव भरतपुर। कहां पर? नकला गांव भरतपुर। और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है, नकला गांव भरतपुर। तो इनकी पीठ एक तो हो गई कहां पर? धौलीधु अलवर में, और दूसरी पीठ कहां पर है? नकला भरतपुर में। लालदास जी की एक ग्रंथ है, कौन सी? लालदास री चेतावनियां। कौन सी? लालदास री चेतावनियां। लालदास जी की ग्रंथ है, वो भी कौन सी भाषा में लिखी हुई है? मेवाती भाषा में। और दयाबाई और सहजोबाई की जो ग्रंथ है वो भी कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? मेवाती भाषा में। इसके बाद है उदरिया पंथ। उदरिया पंथ कहां पर है? उदयपुर में। ये भीलों का वाम मार्गी पंथ था। उदरिया पंथ कहां पर? उदयपुर में। ये जो लालदास जी है, लालदास जी ये क्या थे? जन्म से मुस्लिम थे, और जो कार्य करते थे वो हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार करते थे। जन्म से तो क्या थे? मुस्लिम, और कार्य जो कर्म करते थे वो क्या थे? हिंदू शैली के हिसाब से करते थे। नमस्कार। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।